हेलो 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 लाइव ट्विटर चैनल में सभी का वेलकम है। तो मैं हूं आप सभी का होस्ट और दोस्त मिस्टर इंडियन। तो आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं अपना डेली लाइफ टेस्ट 41, जिसमें आज हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी और टॉपिक रहने वाले अपना नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। तो अभी स्क्रीन पर है वो चले जाते हैं। और साथ के अंदर आपको यही भी बता दिया जाता है कि शायद आज वाला टेस्ट और कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म हो जाएगा। और लिंक है आपको शायद तो शायद आपको ग्रुप के अंदर मिल भी गया होगा ना, लाइव क्लास का। लेकिन आज टेस्ट जल्दी कैसे खत्म हो जाएगा तो इस पर भी बात करते हैं अपन। तो पहले हम अपना आज थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देते हैं जो इस वीडियो को पहली बार देखेंगे या फिर जो नए जुड़े के लिए है ये। मंडे को अपना हिस्ट्री का डेली लाइफ टेस्ट रहता है, ट्यूसडे को ज्योग्राफी का, वेडनेसडे को पॉलिटी का रहता है, थर्सडे को इंग्लिश का, फ्राइडे को बायोलॉजी का, सैटरडे को केमिस्ट्री का। और जो हमारा संडे को एक रिवीजन टेस्ट रहता है, जिसमें हम जो अपने मंडे से लेकर सैटरडे तक जितना भी करवाया है, ठीक है, यानी कि जो हमने मंडे से लेकर सैटरडे तक जितना भी करवाया उसका एक रिवीजन टेस्ट लेते हैं। वो अपना होता है टेलीग्राम चैनल पर। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अब आपको जरूर से करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको दो लिंक मिलेंगे, एक तो मेन चैनल का होगा और एक डाउट और डिस्कशन का। दोनों ही आपको ज्वाइन कर लेना है। यदि इससे पहले के टेस्ट आपके मिस हो गए हैं, 40 टेस्ट और हो चुके हैं और वो आप देखना चाहते हो तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं कि आज वाला टेस्ट जल्दी खत्म कैसे हो जाएगा। वो बात ये है कि आज हम लाइव नहीं है वो ऑलरेडी हमने इस क्लास को रिकॉर्ड कर रखा है, ये प्रीमियम में चल रही है मतलब। लेकिन आपको तो वैसे शायद ये लाइव के अंदर ही वैसे शो होगा, बिकॉज आप इसके अंदर जो है लाइव क्लास की तरह ही कमेंट कर पाओगे। तो आज जो हम किसी काम से बाहर हैं, तो टाउन के अंदर नहीं है, तो हम बाहर गए हुए हैं, तो नई क्लास जो लाइव क्लास लेने का टाइम नहीं मिला। तो हमने पहले ही मतलब जो प्रिपरेशन कर रखी थी इस क्लास को बनाकर रख रखा था। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आपको मतलब आंसर देना है या कमेंट भी कर सकते हो आप। आपको वैसे टाइम मिलेगा 5 से 10 सेकंड का ही मिलेगा। लाइव क्लास की तरह 30 सेकंड का टाइम नहीं मिलेगा इसके, ठीक है। थोड़ा पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का जो कौन सा हिस्सा है संतुलन और समन्वय बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। तो मस्तिष्क का जो कौन सा हिस्सा है संतुलन और समन्वय बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है, ये बताना है इसके अंदर हमको, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है सेरेबेलम, सेरेब्रम और सेरिबेलम, मेडुला और पॉन्स। आंसर क्या रहेगा आपका इसके अंदर, तो बताइए। तो मस्तिष्क का जो कौन सा हिस्सा है जो संतुलन और समन्वय बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, इसमें अपना ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सेरिबेलम। तो अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। न्यूरॉन, अक्षतंतु, डेंड्राइट, सिनेपस। तो आंसर दीजिए, इसके अंदर आपका आंसर क्या रहने वाला है। आई थिंक आपने लगभग आंसर है वो गेस कर दिया होगा, कमेंट भी कर दिया होगा। इसमें अपना ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, तंत्रिका तंत्र की जो मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, न्यूरॉन्स है। तो अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का वह हिस्सा जो कि स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है। स्वैच्छिक क्रिया आप समझ गए होंगे। तो अपना पहला ऑप्शन है इसके अंदर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सोमेटिक तंत्रिका तंत्र या फिर सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र। तो इसमें रहेगा अपना ऑप्शन नंबर सी, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक तंत्रिका तंत्र। अपना अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान में ईईजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ईईजी का उपयोग है किसके लिए किया जाता है। मस्तिष्क की गतिविधियों को मापने के लिए, हृदय की दर को मापने के लिए, फेफड़ों की कार्य प्रणाली को मापने के लिए, या फिर जो इसमें हम मांस मांसपेशियों की शक्ति की जांच करने के लिए। हम्म, तो इसमें अपना आंसर क्या रहने वाला है। आपने आई थिंक कमेंट तो कर दिया होगा ना। तो मस्तिष्क का जो हमारा टॉपिक है भाई उस पर ही है। तो ये रखिए, नर्वस सिस्टम हमारा टॉपिक है, तो मस्तिष्क आंसर रहने वाला है लगभग ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसके अंदर, गतिविधियों को मापने के लिए। तो अपना अगला क्वेश्चन है, कौन सा जो न्यूरो मुख्य रूप से मनोदशा नियंत्रण में शामिल होता है। जो कौन सा न्यूरो है मुख्य रूप से जो मनोदशा नियंत्रण में शामिल होता है। डोपामाइन, सेरोटोनिन, गाबा, एसिटाइल कोलाइन, एसिटाइल कोलाइन। तो बताइए इसमें आपका आंसर क्या रहने वाला है। तो न्यूरो मुख्य रूप से मनोदशा नियंत्रण में शामिल होता है, वो होगा अपना सेरोटोनिन। तो अपना अगला क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी का क्या कार्य है। मस्तिष्क और शरीर के बीच तंत्रिका संकेतों को प्रसारित करना, रिफ्लेक्स क्रियाओं को नियंत्रित करना, और मस्तिष्क का समर्थन करना, या फिर ए और बी दोनों। तो ये भी आसान क्वेश्चन था है ना। उसमें जो ए और बी दोनों ही रहने वाले हैं। तो शरीर और जो मस्तिष्क और शरीर के बीच में तंत्रिका संकेतों को प्रसारित करना मतलब उनका संचरण करना, ट्रांसमिट करना, यानी कि भेजना उनको, और रिफ्लेक्स क्रियाओं को जो नियंत्रित करना।
अपना अगला क्वेश्चन है, कौन सा मादक पदार्थ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रसारित करता है? तो कोकीन, अल्कोहल, निकोटीन, सभी। तो ये भी आसान था, इसमें भी डी नंबर ऑप्शन ही रहने वाला है। तो ये सभी करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका संकेत संचार की गति किस पर निर्भर करती है? तंत्रिका संकेत संचार की गति है वो किस पर निर्भर करती है? न्यूरॉन की लंबाई पर, तंतु के व्यास पर, और सिनेप्स की संख्या पर, या फिर जो हम कहें टाइप ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर पर। तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? तंत्रिका संकेत संचार की गति किस पर निर्भर करती है? तो बी नंबर रहेगा इसके अंदर, डायमीटर ऑफ नर्व फाइबर यानी कि धातु के व्यास पर। तो अपना अगला क्वेश्चन है, सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र शरीर को किस प्रकार की प्रतिक्रियाओं के लिए तैयार करता है? ठीक है, आराम और पाचन के लिए, लड़ाई और भागने के लिए, फिर नींद और पुनः प्राप्ति के लिए, फिर विश्राम के लिए। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, ये फाइट और फ्लाइट और फाइट के लिए है। ठीक है, तो सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र है शरीर को किस प्रकार की प्रक्रिया के लिए तैयार करता है? फाइट एंड फ्लाइट यानी कि लड़ाई और भागने के लिए। बी नंबर ऑप्शन। तो अपना अगला क्वेश्चन है, एईजी का जो उपयोग है, एईजी का जो उपयोग है किस क्रिया के मापने के लिए किया जाता है? हृदय की दर को, मांसपेशियों की गतिविधि को, मस्तिष्क की जो विद्युत गतिविधि को, या फिर रीढ़ की हड्डी के रिफ्लेक्स के लिए। हम्म तो ये इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? तो इसमें अपना आंसर है जो ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, मस्तिष्क की जो विद्युत गतिविधि के लिए रहने वाला है। ठीक है, तो अपना अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन का जो कौन सा हिस्सा है आने वाले संकेतों को प्राप्त करता है? अक्षतंतु, डेंड्राइट, सिनेपस, माइलिन, माइलिन सिथ। इसके अंदर जो अपना आंसर है डेंड्राइट ही रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो न्यूरॉन का जो कौन सा हिस्सा है अपने आने वाले संकेतों को प्राप्त करता है? डेंड्राइट रहेगा। तो अपना अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन में माइलिन की मुख्य भूमिका क्या है? न्यूरॉन के अंदर जो माइलिन की जो मुख्य भूमिका है, यानी कि मेन रोल है, वो क्या है? पोषक तत्व प्रदान करना, तंत्रिका संकेतों को तेज करना, अक्ष तंतु की रक्षा करना, न्यूरो को अवशोषित करना। तो बताइए इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ही रहने वाला है, तंत्रिका संकेतों को तेज करना यानी कि उनको प्रसारित करना एक प्रकार से, टू स्पीड अप नर्व इम्पल्स, तंत्रिका जो संकेतों को तेज करना। यानी कि स्विफ्ट करना एक प्रकार से, तेज करना उनको। अपना अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का जो कौन सा हिस्सा है अनिच्छिक क्रियाओं जैसे कि हृदय की गति, श्वसन और नियंत्रित करता है? मेडुला, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, या फिर सेरेब्रम। सेरेब्रम, ठीक है, सेरेब्रम यहाँ पर बेल ले लिया है, सेरेब्रम होगा। तो अपना अगला तो आंसर बताइए इसका क्या रहेगा? हम्म, तो मस्तिष्क का जो कौन सा हिस्सा है अनिच्छिक क्रियाओं जैसे कि हृदय की गति और श्वसन, हम्म, उस नियंत्रित करता है? मेडुला रहने वाला है। तो अपना अगला क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन के बीच में दो न्यूरॉन के बीच में अंतराल क्या कहलाता है? दो न्यूरॉन के बीच में जो अंतराल है उसे हम क्या कहते हैं? डेंड्रॉइड, अक्षतंतु, सिनेपस, या फिर न्यूरोलम न्यूरोलमा न्यूरोलेमा। तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? तो ये भी आसान क्वेश्चन था, सिनेपस रहने वाला है अपना आंसर, सिनेपस। ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच के अंतराल को हम क्या कहेंगे? सिनेपस कहेंगे। तो अपना अगला क्वेश्चन है, पार्किंस रोग में तंत्रिका तंत्र का जो कौन सा हिस्सा है प्रभावित होता है? सेरिबेलम, मेडुला, बेसल, गेंगिलिया, या फिर पॉन्स। ये भी ठीक है। तो इसमें अपना आंसर है जो सी ही रहने वाला है, बेसल गेंगिलिया। ठीक है, तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है? भावनाओं को नियंत्रित करना, शरीर का तापमान नियंत्रित करना, प्यास और भूख का नियंत्रित करना, या फिर सभी। ये भी आसान था, है ना? सभी आंसर रहने वाला है। हाइपोथैलेमस के कार्य है भावनाओं को नियंत्रित करना, यानी कि रेगुलेट करना इमोशंस को, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, और जो मैनेज करना प्यास और भूख को। ठीक है, तो अपना अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीत बनाने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? सवान कोशिकाएं, ओलियोडेंड्राइटिस, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोगेलिया। तो बताइए इसके अंदर आपका आंसर क्या रहने वाला है? इसमें बी नंबर रहने वाला है, ओलियोडेंड्रेट ओलियोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेरिब्रोस स्पाइनल तो स्पाइनल फ्लूइड की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, सेरिब्रोस स्पाइनल द्रव यानी कि स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, स्पाइनल फ्लूइड की बात हो रही है, यहाँ पर द्रव लिखा है, यहाँ पर फ्लूइड आएगा। सेरिब्रम जो स्पाइनल फ्लूइड होता है उसका क्या कार्य है? मस्तिष्क में पोषक तत्वों का प्रदान करना,
मस्तिष्क और जो रीढ़ की हड्डी की रक्षा करना, और मस्तिष्क से अपशिष्ट उत्पादों को हटाना या फिर सभी। तो ये भी आसान था। हम्म, इसमें भी 3 नंबर क्वेश्चन ही रहने वाला है। जो सेरिब्रम स्पाइनल कोड होता है उसका क्या कार्य है? सेरिब्रो स्पाइनल कोड का क्या कार्य रहने वाला है? तो इसमें जो सभी रहने वाले हैं, मस्तिष्क के पोषक तत्वों को प्रदान करना, मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी की रक्षा करना, मस्तिष्क से अपशिष्ट उत्पादों को हटाना। ठीक है, तो अपना अगला क्वेश्चन है, ईईजी शरीर के किस हिस्से में विद्युत गतिविधि को मापता है? ये भी आसान है, सीधा कर देंगे क्या? मस्तिष्क। तो अपना अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का जो कौन सा हिस्सा है भावना और प्रेरणा को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? लिम्बिक सिस्टम, सेरेबेलम, मेडुला, हाइपोथैलेमस। तो बताइए इसमें आपका आंसर क्या रहने वाला है? ये भी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें अपना लिम्बिक सिस्टम रहने वाला है। तो अपना अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का जो कौन सा हिस्सा है उच्च संज्ञानात्मक कार्यों जैसे कि तर्क और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर कॉग्निटिव फंक्शंस लाइक रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग? आप इंग्लिश में पढ़ने के बाद समझ गए होगे ये क्या पूछना चाहता है एक प्रकार से। सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला और थैलेमस। ये भी आसान था, इसके अंदर सेरेबेलम ही रहने वाला है अपना, सेरेब्रम रहने वाला है। ठीक है, सेरेब्रम। तो अपना अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका संकेतों के संचार के लिए कौन सा जो आयन आवश्यक है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड। ये भी मतलब मस्त क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। हम्म, तो इसमें भी अपना जो आंसर है 3 नंबर ही रहने वाला है, सोडियम। तंत्रिका संकेतों के संचार के लिए जो कौन सा आयन आवश्यक है? सोडियम रहेगा। 23 नंबर क्वेश्चन है अपना, जो मस्तिष्क में थैलेमस की क्या भूमिका है? नींद को नियंत्रित करना, संवेदी जानकारी को प्रसारित करना, स्वैच्छिक आंदोलनों को नियंत्रित करना या फिर भावनाओं को संतुलन बनाए रखना। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या रहने वाला है? तो मस्तिष्क में थैलेमस की क्या भूमिका है? तो इसमें रहने वाला है रिलेइंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, यानी कि संवेदी जानकारी को प्रसारित करना। तो अपना अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकाएं न्यूरॉन को समर्थन और सुरक्षा प्रदान करती हैं? गीलियन कोशिकाएं, सवान कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल्स या फिर फाइब्रोब्लास्टस? हम्म, तो बताइए इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? कौन सी कोशिकाएं हैं जो न्यूरॉन को समर्थन और सुरक्षा प्रदान करती है? गीलियन सेल्स रहने वाला है, गीलियन कोशिकाएं। ठीक है, तो अपना अगला क्वेश्चन है, कौन सा जो न्यूरो ट्रांसमीटर है लड़ाई या फिर भागने की प्रतिक्रिया से जुड़ा हुआ है? एसिटा एसिटाइल कोलाइन या फिर डोपामाइन या फिर जो नोरेपाइफिर नोरेपिनेफ्रिन या फिर सेरोटोनिन? तो इसमें आपका आंसर क्या रहने वाला है? कौन सा जो न्यूरो ट्रांसमीटर है जो लड़ाई यानी कि फ्लाइट एंड फाइट की प्रतिक्रिया से जुड़ा हुआ है, ये पूछा गया था हमें। तो यहाँ पर रहने वाला है नोरेपाइनेफ्रिन, नोरेपाइनेफ्रिन। ये आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन तो थोड़ा बहुत अजीब हो गया, कुछ नाम भी इतना अजीब है भाई, हिंदी की तरफ अजीब लग रहा है। नोरे एपिनेफ्रिन, नोरे नोरे पिनेफ्रिन, फाइन। यहाँ पर फाइन से अपना अगला क्वेश्चन है, एक रिफ्लेक्स क्रिया में एक रिफ्लेक्स क्रिया में तंत्रिका संकेत तंत्रिका तंत्र के किस हिस्से को बायपास करता है? मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, मेडुला, थैलेमस। तो एक रिफ्लेक्स क्रिया में तंत्रिका संकेत है तंत्रिका तंत्र के किस हिस्से को बायपास करता है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा अपना? मस्तिष्क ही रहने वाला है। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है, हम्म, संवेदी न्यूरॉन का कार्य क्या है? ये पूछा गया है इसमें 27 नंबर में। तो मांसपेशियों तक संकेत पहुंचाना, रिसेप्टर से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संकेत प्रसारित करना, या फिर संवेदी और मोटर न्यूरॉन्स को जोड़ना, या फिर अन्य न्यूरॉन को समर्थन देना। ठीक है, तो इसमें अपना आंसर क्या रहेगा? कमेंट कीजिए आप क्या रहने वाला है अपना आंसर। तो इसमें है जो बी नंबर ही रहने वाला है। तो रिसेप्टर से जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संकेत प्रसारित करना। ठीक है, ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अगला क्वेश्चन है, मोटर न्यूरॉन का मुख्य कार्य क्या है? मोटर न्यूरॉन का कार्य पूछा, इसके अंदर अपना क्या रहने वाला है? जो मस्तिष्क से मांसपेशियों तक संकेत प्रसारित करना, मस्तिष्क को संवेदी जानकारी प्रदान करना, या फिर क्षतिग्रस्त तंत्रिकाओं की मरम्मत में मदद करना, या फिर जो न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन करना। तो इसमें अपना इसमें क्या रहने वाला है? इसमें ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है, तो मस्तिष्क से मांसपेशियों तक संकेत प्रसारित करना रहेगा इसमें अपना आंसर। तो अपना अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क में जो कार्पस कोलोसम कार्य क्या है? यानी कि जो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्पस कोलोसम इन द ब्रेन? तो ऑप्शन नंबर ए है, मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को जोड़ना, संतुलित और समन्वय को नियंत्रित करना, हार्मोन स्राव को नियंत्रित करना, या फिर दृश्य जानकारी को प्रसारित करना। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यदि आपने पढ़ा हो तभी आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो लगभग तो आप, आई थिंक आंसर आप
क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। मस्तिष्क में जो कार्पस कोलोसम का कार्य क्या है? मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को जोड़ना। तो अपना आखिरी क्वेश्चन है आज की वीडियो का। मस्तिष्क का जो कौन सा हिस्सा है शराब से सबसे अधिक प्रभावित रहता है? पॉन्स, मेडुला, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम। ये भी आसान क्वेश्चन था, लास्ट वाला सबसे आसान था। ऑप्शन नंबर डी, सेरेबेलम। तो ठीक है, आज का जो हमारा लाइव टेस्ट वो संपन्न हो चुका है। लाइव तो नहीं था लेकिन संपन्न हो चुका है। ठीक है, तो अपना कल हेक्स का टेस्ट होने वाला है, कोशिश करेंगे कल हम लाइव आए। 42 नंबर टेस्ट होगा अपना, केमिस्ट्री का रहने वाला है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पर हम करने वाले हैं, ऑक्सीकरण और अपकरण या फिर अपचयन मैग्नीशियम। ठीक है, इस पर अपना जो डेली लाइव टेस्ट होने वाला है। और टॉपिक चाहे कितना भी छोटा हो या फिर बड़ा हो, हम छोटा हो मतलब कितना भी छोटा हो, 30 क्वेश्चन तो बना ही देंगे इस टॉपिक से, ताकि आपका जो प्रत्येक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप, हाँ, इसकी हमने आंसर की भी तैयार कर ली है, हमें पता भी नहीं था। ठीक है, इसकी आंसर की भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, और यदि आप वीडियो से नहीं जुड़े हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और साथ में वीडियो को भी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। और ये आई थिंक आपको हमने शुरुआत के अंदर ही बता दिया था। ठीक है, एक बार टेबल भी आप देख लेना। मंडे को हमारा हिस्ट्री का रहता है, ट्यूसडे को ज्योग्राफी का, वेडनेसडे को पॉलिटी का, थर्सडे को इंग्लिश का, फ्राइडे को बायोलॉजी का, सैटरडे को केमिस्ट्री का, और हमारा रहता है संडे को रिवीजन टेस्ट जो होता है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम आप जो डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हो। इससे पहले 40 टेस्ट और हो चुके हैं, वो भी आप इसी वीडियो के रजिस्टर से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक अब हो गया ना, तो हम क्या कहते हैं वैसे। चलो, मिलते हैं फिर कल वाले टेस्ट के अंदर। सभी अपना ख्याल रखना और गुड नाइट आप सभी को।